हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी में जुटे होंगे। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि मैंने ब्लॉग बनाया था और अपने पहले दिन का अनुभव भी आपसे शेयर किया था, तो 31 जनवरी को मेरा पदस्थापन हो गया है, यानी मैं स्कूल में पहुँच गई हूँ। साथियों, 1 फरवरी से मैंने अपनी ड्यूटी शुरू कर दी है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथियों, जो चीज़ हमें लंबे इंतज़ार के बाद मिलती है उसका मज़ा कुछ और ही होता है। बहुत लंबा इंतज़ार किया था मैंने इस दिन के लिए और वास्तव में बहुत मेहनत की थी, और आज इतना सुकून मिलता है उस चीज़ को पाकर कि बस पूछो मत कि हाँ, मेहनत का फल मिल गया। जितनी मेहनत की, जितना संघर्ष किया, उसका नतीजा आज मेरे सामने है। तो साथियों, आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा आपका संघर्ष होगा, आपकी जीत उतनी ही बड़ी होगी। बस आप परिस्थितियों से हारे नहीं, निरंतरता बनाए रखें। जैसा कि 31 जनवरी को जब मैं पदस्थापन के लिए चलने लगी घर से, तो भगवान इंद्रदेव भी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने मेरे स्वागत में बारिश करनी शुरू कर दी। यानी मौसम बहुत ख़राब हो गया था, बारिश होने लगी थी। तो उस दिन मैं साइन करके आई, स्कूल में जाकर आई। उसके बाद 1 फरवरी को जब मुझे जाना था सुबह, तो यहाँ से मेरे घर से 60 किलोमीटर दूर मेरा स्कूल है। तो सुबह टाइम पर मुझे पहुँचना भी था, क्योंकि मेरा पहला दिन था। और टाइम पर तो मैं अब भी हर हाल में पहुँचूँगी। अब 3 दिन भी पहुँची हूँ और हर हाल में मेरा यही रहेगा कि मैं कभी भी अपने काम से जी नहीं चुराऊँगी। अपनी तरफ से अपनी मेहनत पूरी करूँगी बच्चों के लिए। और टाइम की तो मैं वैसे भी बहुत पाबंद हूँ। मुझे हर काम टाइम पर और व्यवस्थित तरीके से करना ही अच्छा लगता है। और कभी भी अपने काम से, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे घर का काम हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे कुछ भी हो, अपने काम से बेईमानी करना मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। मैं अपना हर काम, अपना कर्तव्य ईमानदारी से ही निभाती हूँ। इसलिए 1 फरवरी को जो मेरा पहला दिन था स्कूल में, वो थोड़ा सा कह सकती हूँ कष्टदायक रहा। कष्टदायक इसलिए रहा क्योंकि 31 को हम गए भी इतनी दूर, आए भी, ऊपर से मौसम भी ख़राब था। उस वजह से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। फिर आकर मैंने सारा सामान भी जचाया ले जाने के लिए, क्योंकि मुझे मेरे स्कूल के गांव में ही रूम लेकर रहना पड़ रहा है। और आज है शनिवार, तो मैं घर आई हूँ। कल संडे की छुट्टी है, मंडे को फिर वापस चली जाऊँगी। इसलिए 31 को वापस आई शाम को, और 1 को सुबह जल्दी जाना था। 1 से 1.5 घंटा लग जाता है गाड़ी से भी यहाँ से जाने में। तो फिर रात को लेट रात तक मैंने सामान जचाया। सुबह जल्दी उठना था, फिर ऊपर से मौसम भी इतना ख़राब था, बारिश, अंधड़ और धुंध आई हुई थी। उस वजह से मैं रात को ढंग से सो भी नहीं पाई। थोड़ी बेचैनी भी थी, थोड़ा डर भी लग रहा था। डर इसलिए लग रहा था क्योंकि जब हम कोई काम लगातार करते हैं तो हमें आदत रहती है। और मैंने पढ़ाया था स्कूल में, तो उस बातों को 6-7 साल गुजर चुके। तो अब थोड़ी सी बच्चों के सामने जाने में भी घबराहट हो रही थी। और थोड़ा सा नया माहौल होता है तो नया काम चाहे कोई भी हो, हमें घबराहट होती ही है। ऊपर से मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मेरे सर में बहुत भयंकर दर्द रहता है, वो अक्सर हो ही जाता है। तो मुझे सुबह उठते ही मेरे सर में भयंकर दर्द मिला। तो मुझे लगा, हिम्मत तो मेरी इतनी भी नहीं थी कि मैं उठकर भी कुछ कर सकूं। लेकिन मैं सुबह सुबह उठकर घर का काम करके स्कूल में गई भी, सारे दिन स्कूल में रही भी और अपना काम ईमानदारी से किया। लेकिन उस दिन थोड़ा सा कष्टदायक इसलिए रहा कि भयंकर सर दर्द हो रहा था। फिर मुझे बच्चों के सामने सारे दिन बोलना भी पड़ा, बच्चों से जानकारी भी लेनी पड़ी कि उनको क्या कुछ करवा दिया गया है पाठ्यक्रम, क्या कुछ बाकी है। उस दिन थोड़ा बहुत घबराहट सी थी, इसीलिए थोड़ा कष्टदायक कह रही हूँ। बाकी तो बहुत खुशी थी, क्योंकि जिस दिन का मैं लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी वो दिन मेरी ज़िंदगी में आया था। लेकिन बस थोड़ी सी बेचैनी, थोड़ी सी घबराहट थी। कुछ तो तबीयत ख़राब होने की वजह से और कुछ थोड़ा सा नया माहौल होने की वजह से मैं थोड़ी सी घबरा रही थी। और कुछ मैं इतनी ज़्यादा परिस्थिति के प्रति वो हूँ कि मैं ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ बस किसी भी चीज़ की, तो इसलिए थोड़ी सी परेशान रही। बाकी 2 फरवरी को तो उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था बार बार कि अब मुझे इस क्लास में जाना है, अब मुझे इस क्लास में जाना है, बच्चों को क्या बताना है। और फिर कुछ 11वीं और 12वीं कक्षा में तो बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, वो हमारे बराबर लगते हैं।
तो थोड़ा सा इसलिए झिझक हो रही थी। बाकी दूसरे दिन तो मैंने हैंडल कर लिया बहुत अच्छे से, क्योंकि पहले दिन मैंने बच्चों से पता कर लिया कि उनको क्या कुछ करवा दिया गया है और क्या कुछ करवाना बाकी है। तो मैंने 2 तारीख से, तो दूसरे दिन तो मैंने बहुत अच्छे से, मुझे चाव रहा कि मुझे अब इस क्लास में जाना है, इस क्लास में मुझे ये काम करवाना है, क्योंकि 1 तारीख को आकर मैंने जो बच्चों से जाना कि उनको क्या करवाना है, उसकी मैंने थोड़ी सी तैयारी भी कर ली घर आकर, इसलिए भी आसानी रही। और फिर बच्चों को भी मैं थोड़ा बहुत जान गई थी, थोड़ा सा माहौल भी मेरे अनुकूल होने लगा था। तो फिर मैं दूसरे दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा स्कूल में जाकर, और मेरी तबीयत भी ठीक हो गई थी। तो मुझे सारे दिन बहुत अच्छा फील हुआ बच्चों के बीच जाकर। बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही शानदार हमारा स्कूल है, और जहाँ तक मैं 3 दिन में जान पाई हूँ हमारा स्टाफ भी बहुत ही अच्छा है। तो साथियों, बस पूछो मत, आप लगातार लगे रहो, आप महसूस करके देखो जिस दिन आपके जीवन में ये दिन आएगा आपको कितनी खुशी होगी। मुझे तो बहुत बहुत खुशी हो रही है, और आज मेरा तीसरा दिन था। तो आज तो बस मैं बहुत अच्छे से अपने आप को वातावरण के अनुकूल कर पा रही थी। और अब बस मेरी टारगेट यही रहेगा कि 10वीं और 12वीं के बच्चों की तो जैसे मार्च में एग्ज़ाम है, तो मैं फरवरी में उनको बहुत कुछ उनका रिवीजन करवाऊँ, अच्छे से उनको मोटिवेट करूँ कि वो बहुत कुछ सीख पाएँ नया। मुझे जो आता है मैं उनको सिखाने का पूरा प्रयत्न करूँगी, और उनको जीवन में कुछ सुधार कर पाऊँ, उनको कुछ अच्छी आदतें सिखा पाऊँ, यही मेरी कोशिश रहेगी। साथियों, तैयारी करते समय बहुत बार, पता नहीं कितनी ही बार मैं भगवान के सामने कितनी रो लिया करती थी। आज वो दिन याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। कभी कभी मुझे लगता था कि पता नहीं क्या होगा, ये नहीं हो पाएगा मेरे से। लेकिन फिर इस बार तैयारी तो मैं बहुत लंबे समय से कर रही थी, लेकिन आपको कुछ 2-3 नियम बता रही हूँ जो मैंने इस बार अपनाए। साथियों, मैंने सबसे पहले तो अपने खुद पर विश्वास किया कि मैं ये कर लूँगी, हाँ मैं कर जाऊँगी ये। दूसरा साथियों, अपने पास जो आप सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करो, उसके बाद अपने पास जो सामग्री है उस पर विश्वास करो, क्योंकि आपके पास जो सामग्री है उसको आप कई बार रिवीजन करो। अगर आपको उस पर ही विश्वास नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जितनी सामग्री आपके पास है उस पर विश्वास करो। और फिर साथियों, एक गुरु का भी होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। आप चाहे पढ़ो कहीं से भी, कितने ही गुरुजियों से पढ़ो, यूट्यूब पर भी बहुत सारा मैटर मिलता है, आप किसी भी ऐप से कोर्स ले सकते हो, लेकिन किसी एक गुरु का आपके दिल के मन के नज़दीक होना बहुत ज़रूरी है। साथियों, मुझे तो सबसे पहले अजय चौधरी सर से बहुत प्रेरणा मिलती थी। वही मेरे सबसे कह सकते हैं कि प्रिय अध्यापक थे। उसके बाद गणपत सिंह राजपुरोहित सर से भी उनकी एक लाइन जो वो हमेशा कहते थे कि माँ सरस्वती कभी अपने ऊपर ऋण नहीं रखती, इसी एक लाइन की वजह से मैंने 2020 के फर्स्ट ग्रेड में जब मैं रह गई थी तो दोबारा मैंने इसी एक लाइन के बलबूते पर तैयारी शुरू की थी कि माँ सरस्वती कभी अपना ऋण नहीं रखती। गणपत सिंह राजपुरोहित सर हमेशा कहते थे कि आप जितना डिजर्व करते हैं उतना आपको ज़रूर मिलेगा, थोड़ा आप लेट हो सकते हैं। और ये बात आज मैं साबित कर चुकी हूँ कि जितने के आप लायक हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, थोड़ी देर हो सकती है। और मेरे साथ वही हुआ, थोड़ी देर हुई लेकिन जब मिला तो बहुत अच्छा मिला। तो अगर आप पूरी मेहनत कर रहे हो, पूरे समर्पित हो अपने कर्तव्य के प्रति, और अगर आपको मिलने में देर हो रही है तो ज़रूर आपको कुछ बड़ा मिलेगा, इतना विश्वास रखना। लेकिन सबसे पहले विश्वास रखना ज़रूरी है साथियों। उसके बाद मुझे नेवरी सर मिले जो खुद RES हैं, फर्स्ट ग्रेड के ज्योग्राफी की व्याख्याता हैं। हमारे एग्ज़ाम से लगभग 1-1.5 महीना पहले मैंने उनका चैनल पर वीडियो देखने शुरू किए थे। तो वो हमेशा आते ही 2-4 लाइनें बोलते हैं। वो सारी लाइन तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन उसकी लास्ट में वो बोलते हैं विजय तेरी विजय तेरी। ये लाइन मुझे हमेशा नींद में भी सुनाई देती थी कि नेवरी सर मुझे ही कह रहे हैं विजय तेरी विजय तेरी। और एक और लाइन बोलते थे नेवरी सर कि बनकर रहेंगे व्याख्याता, लेकर रहेंगे मोहर। और ये लाइन तो पता नहीं मैं नींद में कितनी ही बार बड़बड़ाती थी कि बनकर रहेंगे व्याख्याता, लेकर रहेंगे मोहर। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस एक लाइन के बलबूते पर ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। हालांकि बहुत लंबा संघर्ष है, बहुत लंबी तैयारी है, बहुत सारे गुरुजनों की प्रेरणा है इसमें, लेकिन कभी कभी लगता है कि इस एक लाइन ने ही मुझे व्याख्याता बना दिया है। हमेशा कहते थे, एग्ज़ाम में जाते समय भी, एग्ज़ाम हॉल में भी उनकी यही बात याद आ रही थी कि विजय मेरी और बनकर रहेंगे व्याख्याता, लेकर रहेंगे मोहर। तो साथियों, ऐसे ही किसी एक गुरु से आप प्रेरणा लेनी शुरू कीजिए।
वैसे तो आपकी प्रेरणा सबसे बड़ी जो होती है वो आपकी परिस्थिति होती है। ये निर्भर करता है आपकी परिस्थिति पर कि आपकी स्थिति फ़िलहाल कैसी है। अगर स्थिति ख़राब है तो आपको उससे बाहर निकलना है, तो आपको हर हाल में मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा जो होती है वो आपकी परिस्थिति ही होती है। क्योंकि आपकी परिस्थिति ख़राब है तो आपको उससे निकलने के लिए आप ज़रूर मन लगाकर मेहनत करोगे। लेकिन परिस्थिति के बावजूद भी कोई एक गुरु ऐसा होना चाहिए जिससे आपको प्रेरणा मिलती रहे, आप आगे बढ़ते रहो। जब भी आप ये सोचो कि मेरे से ना हो पाएगा, निराश हो, तो आपको उनसे प्रेरणा मिलती रहे। तो मैंने तो बस एक लाइन लिख रखी थी कॉपी पर कि माँ सरस्वती कभी अपना ऋण नहीं रखती हैं, अपने ऊपर ऋण नहीं रखती हैं। जब भी मैं निराश होती तो वो लाइन देखती कि हाँ, माँ सरस्वती अपना ऋण ज़रूर चुकाएंगी, अपने ऊपर ऋण नहीं रखेंगी, क्योंकि मैंने उनके ऊपर बहुत सारा ऋण चढ़ा दिया था। कब से लगी हुई थी मैं, कितना संघर्ष कर रही थी, तो मुझे विश्वास हो जाता। और फिर नेवरी सर की इस लाइन ने तो कि बनकर रहेंगे व्याख्याता, लेकर रहेंगे मोहर। और साथियों, आज हम उस मोहर के बहुत नज़दीक हैं। अभी मिली नहीं है लेकिन मिल जाएगी, उसके काबिल हो चुके हैं, व्याख्याता बनकर स्कूलों में पहुंच चुके हैं। तो साथियों, आप सबसे यही कहना चाहूँगी, बस अपना 100% दीजिए, अपनी मेहनत पूरी कीजिए, बाकी भगवान पर छोड़ दीजिए। आप जैसा करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको ज़रूर मिलेगा। साथियों, आपकी की हुई मेहनत कहीं नहीं जाएगी। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। साथियों, ये बात इस कलयुग में भी बिल्कुल सच है, आप इस पर विश्वास करना। लेकिन आप बस तैयारी करते वक्त पूरी ईमानदारी बरतना, अपना 100% देना, और अपने ऊपर, अपने इष्ट देव पर, अपने गुरु पर, अपने सामग्री पर जितने आपके पास है उस पर विश्वास रखना। ये मत सोचना कि मैं जितना पढ़ रहा हूँ इसमें से आएगा या नहीं आएगा। बस उस पर विश्वास रखकर उसको बार बार पढ़ना, रिवीजन करना। साथियों, रिवीजन ही डिवीज़न है। जिन साथियों ने एक बार कोर्स कर लिया है, नोट्स बना लिए हैं, वो बार बार रिवीजन करें। जब तक विज्ञप्ति नहीं आ जाती है तब तक आपके पास अपने नोट्स, आपका पाठ्यक्रम जो है वो आपकी रजिस्टरों में सिमट जाना चाहिए। आपके पास अपने नोट्स बन जाने चाहिए, अपने विषय के भी और जीके के भी। और साथियों, उसके बाद आपको रिवीजन ही रिवीजन करना है। कुछ भर्तियां तो आ चुकी हैं, कुछ और आ जाएंगी जल्दी ही। व्याख्याता की भी बहुत सारी पोस्टें खाली हैं स्कूलों में, तो आ जाएंगी। तो आप लगे रहो, मन लगाकर पढ़ाई करते रहो। जिनको अपनी परिस्थिति को बदलना है, जिनको कुछ करना है, जिनको आत्मनिर्भर बनना है, वो लगे रहो निरंतर पूरी मेहनत के साथ। तो साथियों, आपसे आगे भी आपके लिए प्रेरणादायक वीडियो बनाती रहूँगी। कुछ टॉपिकों पर भी वीडियो बनाऊँगी। एक बार अच्छे से थोड़ा और वहाँ के वातावरण में अपने अनुकूल बना लो, वहाँ के वातावरण को खुद बन जाऊँ उसके अनुकूल। उसके बाद धीरे धीरे आपके लिए कुछ पढ़ाई के वीडियो, मेरे पास जो मैटर है उसके भी वीडियो आपको ज़रूर मिलेंगे मेरे चैनल पर। आप बस जुड़े रहें, अपना स्नेह देते रहें मुझे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। और साथियों, बस क्या कहूँ, बहुत बहुत खुश हूँ अपनी मंजिल पर पहुंचकर। बहुत ही अच्छा लग रहा है साथियों। हमारे स्कूल में तो लगभग पोस्टें भरी हुई हैं। हम 4 तो व्याख्याता हैं, लेडीज़ ही हैं, जिसमें हिंदी की मैं हूँ, इंग्लिश की भी लेडीज़ ही हैं, और हिस्ट्री की भी, और पॉलिटिकल साइंस की भी। ज्योग्राफी के एक सर हैं, यानी जेंट्स हैं। तो हमारे स्कूल में तो लगभग स्टाफ पूरा है, लेकिन बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ बहुत सारी पोस्टें खाली हैं व्याख्याताओं की। तो आने वाले समय में बहुत जल्द ही आपको व्याख्याता की बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। आप तो बस पूरे समर्पण के साथ लगे रहें, हार ना मानें, निरंतरता बिल्कुल भी नहीं तोड़ें। जब भी हारने लगें तो अपनी परिस्थितियों को देखें, अपने सपने को देखें, अपने लक्ष्य को देखें कि आपको कहाँ पहुँचना है, और कैसी कैसी परिस्थिति में लोग संघर्ष करके कैसे आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, ये समय है, समय कभी दोबारा लौट कर नहीं आता, बस काश ही रह जाता है। तो आप ये ना सोचें कि काश मैं थोड़ी मेहनत और कर लेता, आपको परिणाम के बाद ये ना सोचना पड़े या ये ना कहना पड़े। मेहनत पूरी कीजिए, पूरी तरह से समर्पित होकर कीजिए साथियों। बस यही कहना चाहूँगी आप लोगों को। अपनी खुशी शेयर कर रही थी।
आपके साथ अपनी खुशी या अपनी बातें शेयर करने का उद्देश्य इतना ही रहता है कि आपको इससे प्रेरणा मिले और आप भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, धन्यवाद। जय हिंद।